जो नेता अपना काफिला रोक के प्रोटोकॉल तोड़ के लोगों से मिल ले वही जननेता होता है और वही अखिलेश यादव जी। रोक के चाय के लिए मैंने ऑफर किया कि सर चाय पीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उन्होंने कहा ले आओ चाय। कहा चलो दुकान में चल के पीते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब अपने झूठ के पोस्टर लगाती है तो बतौर विपक्ष में बैठे हम लोग को तो जवाब देना फर्ज है। शंकराचार्य का अपमान किया, पंडितों को अवसरवादी बना दिया, गैस के सपने दिखाकर, गैर नाली के सपने दिखाकर लोगों को लाइन में लगा दिया। नेताजी के कार्यकर्ता हैं, शिवपाल जी के कार्यकर्ता, अखिलेश जी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग कभी डरे नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग कभी डरे नहीं, ना डरे हैं ना डरेंगे। भारतीय जनता पार्टी से लड़ते रहे। प्रेमानंद महाराज जब बीमार हुए थे तो इस प्रदेश के अंदर सबसे पहले मदीना में उन्होंने दुआ मांगी थी और देश के अंदर सबसे पहले मैंने जाके दादा मियां दरगाह पे चादर चढ़ाई थी। और मोहब्बत जो दिल के अंदर है वो हमेशा रहेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप हम सब बचपन से ही पढ़ते आए, भाई भाई हैं। मगर भाई भाई को अलग करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी का काम है बांटना। वो हिंदू मुसलमान में बांट बांट के थक गई है, तो अब समाजवादी पार्टी के भीतर बांटने की कोशिश करने का काम करती है, जो हो नहीं पाए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव अपने काफिले को रोककर एक युवक से मुलाकात करते हैं, चाय पीने की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब ज्यादा वायरल है। इस वायरल वीडियो में दिख रहे युवक कौन है, ये पड़ताल करते हुए हमारी मुलाकात हुई मोहम्मद इखलाक से। मोहम्मद इखलाक इस वक्त हमारे साथ हैं। इखलाक जी, चाय पिला दी कल अखिलेश जी को, बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, कैसे, क्या मामला था, कहाँ पर जा रहे थे, कैसे मुलाकात हुई? नहीं देखिए, जो नेता अपना काफिला रोक के प्रोटोकॉल तोड़ के लोगों से मिल ले वही जननेता होता है और वही अखिलेश यादव जी। आज के टाइम पे जो लाखों युवा उनके पीछे जवानी कुर्बान करने के लिए लगे हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि वो सबका सम्मान करते हैं। वो एक प्रोग्राम में जा रहे थे और आप ये सोचिए एक भीड़ के अंदर वो कैसे अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी पहचान लेते हैं। मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का। मैंने उनको नमस्ते किया, उन्होंने इशारा किया कि मैं लौट के आ रहा हूँ। हम लोग वहाँ रुके रहे। आदरणीय अखिलेश यादव साहब लौट के आए, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। 15-20 मिनट में वो वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने अपना काफिला रोका। रोक के चाय के लिए मैंने ऑफर किया कि सर चाय पीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उन्होंने कहा ले आओ चाय। कहा चलो दुकान में चल के पीते हैं। तो ये वो नेता हैं जो सारे प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं, लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि एक छोटा कार्यकर्ता अगर उनसे आग्रह कर देता है तो वहाँ चले जाते हैं। गए, उन्होंने चाय पी और भी बातें की। तमाम लोग वहाँ इकट्ठा हो गए उतनी देर में, उनसे भी बातें की। तो यही उनकी खासियत है, यही चीज़ उनको एक अखिलेश यादव बनाता है और यही चीज़ है कि समाजवादी पार्टी में हम लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, आप को लेकर अगर बात करें तो आप उस समय भी चर्चाओं में आए थे। आप बीजेपी पे बड़े प्रहार करते हैं, पोस्टर लगवाते हैं रात रात में। शंकराचार्य जी का एक पोस्टर आपने लगवाया था, कोई बड़ा चर्चाओं में रहा। ये पोस्टर वाली जो राजनीति आप लोगों ने की समाजवादी पार्टी के कार्यालय से, ये कहाँ से माइंड में आई? फिर उसके बाद लगातार ये पोस्टर वार चलना लगा। सपा बीजेपी पर हमला बोल रही, बीजेपी सपा पर हमला बोल रही, बीच में कांग्रेस भी कूद पड़ रही है। पोस्टर वाला दिमाग में कहाँ से आया था? और सबसे पहला क्या पोस्टर था आपका? नहीं देखिए, पोस्टर वॉर, भारतीय जनता पार्टी जब अपने झूठ के पोस्टर लगाती है तो बतौर विपक्ष में बैठे हम लोग को तो जवाब देना फर्ज है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे समाजवादी की सिपाही लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बटने कटने के पोस्टर लगाया, उसके जवाब में हम लोग ने पोस्टर लगाया। वो अपने झूठ के पोस्टर लगाने का काम करती है। आप देखिए कहीं पे क्या पोस्टर लगाती है तो उसका जवाब समाजवादी पार्टी देती है, हर मुकाम पे देती है और हम लोग देते आएंगे। जो भी झूठ के पोस्टर भारतीय जनता पार्टी लगाएगी हम लोग उसका जवाब देने का काम करेंगे। और ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह भी दिया था जब स्कूल बंद हुए थे, तो राष्ट्रीय जी ने कहा था कि इसका पोस्टर भारतीय जनता पार्टी लगाएगी नहीं लगाएगी। हम लोग ने उसका जवाब दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी जिस भी पिच पे समाजवादी पार्टी से लड़ेगी, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग, आदरणीय अखिलेश यादव साहब के सिपाही, हम लोग उस पिच पे जवाब देने का काम उनको करेंगे। अच्छा, पोस्टर की राजनीति बड़ी लंबी हो जाती है। कभी पोस्टर लगाने में कुछ ऐसा हुआ कि कहीं मना किया गया या दबाव? क्योंकि हम मीडिया पर हम लोग देखते हैं, एज ए मीडिया पर्सनल हम लोग देखते हैं कि हम लोग को सूचनाएं मिलती हैं कि वहाँ फलाना पोस्टर लगा है, उसका ये मैसेज जा रहा है। तो कभी ऐसा हुआ कि पोस्टर लगाने के दौरान कोई प्रशासनिक कार्यवाही या ऐसा कोई दबाव, या फिर मजबूरी में आपको पोस्टर हटाना पड़ा, ऐसा कभी आज तक हुआ? नहीं देखिए, बिल्कुल मिलते रहते हैं हम लोग के ऊपर, दबाव बनाए भी जाते हैं। अभी लेटेस्ट मैंने एक पोस्टर लगाया था, शंकराचार्य का अपमान किया, पंडितों को अवसरवादी बना दिया, गैस के सपने दिखाकर, गैर नाली के सपने दिखाकर लोगों को लाइन में लगा दिया। ऐसे पोस्टर मैंने लगाए थे। पोस्टर लगाए, जब तक आप हटाए नहीं हटते नहीं हैं। प्रशासन एक दिन बाद उस पोस्टर को हटा देता है और कहता है क्यों हटा दिया कि उस जगह पे पोस्टर लगाना अलाउ नहीं है। तो जब अखिलेश यादव जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हजरतगंज पे पोस्टर लगाती, 10-90 पे पोस्टर लगाती, तब तो कोई प्रशासन नहीं जागता है। तो ये डर है
और डराने की बात अगर ऐसी है तो हम लोग नेताजी के कार्यकर्ता हैं, शिवपाल जी के कार्यकर्ता हैं, अखिलेश जी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग कभी डरे नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग कभी डरे नहीं, ना डरे हैं ना डरेंगे। भारतीय जनता पार्टी से लड़ते रहेंगे। शंकराचार्य जी के लिए क्यों बड़ी मोहब्बत जाग जाती है? भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है शंकराचार्य, और खासकर अगर आपकी बात करें अखिलेश साहब, तो आप तो मुस्लिम वर्ग से आते हैं। नहीं, मुस्कान छूट रही है। मैंने जवाब दूंगा कि शंकराचार्य के ऊपर मोहब्बत जागना या किसी भी वर्ग के ऊपर मोहब्बत जागना, यही सेकुलरिज्म है और यही हमारी पार्टी की नीति है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का सम्मान हम लोग करते हैं। यही नेताजी सिखा के गए थे, यही शिवपाल जी सिखा रहे हैं और यही अखिलेश यादव साहब सिखा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जब बीमार हुए थे तो इस प्रदेश के अंदर सबसे पहले एक मदीना में उन्होंने भी दुआ मांगी थी और देश के अंदर सबसे पहले मैंने जाके दादा मियां दरगाह पे चादर चढ़ाई थी। तो ये तो हमारा देश 2014 से पहले था। हिंदू मुसलमान एक थाली में खाते थे। इसको डिवाइड करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। नफरत फैलाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और मोहब्बत जो दिल के अंदर है वो हमेशा रहेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आप हम सब बचपन से ही पढ़ते आए, भाई भाई हैं। मगर भाई भाई को अलग करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो चाहे शंकराचार्य के ऊपर दिक्कत होगी या किसी मौलाना के ऊपर दिक्कत होगी, और मैंने स्वयं डिम्पल भाभी के ऊपर मौलाना साहब ने एक अपशब्द भाषा किया था, मैंने हजरतगंज में जाके तहरीर देके मुकदमा लिखवाने का काम किया था। तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, मैंने उस पर कहा भी था कि अगर चाहे तिलक वाला हो या टोपी वाला हो, इस तरह की अगर कोई हरकत करेगा समाजवादी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और समाजवादी पार्टी की नीति है कि जो भी परेशान किया जाएगा हम उसके साथ खड़े खड़े रहेंगे। अच्छा, मौजूदा हालात में अगर देखें, जैसा आपने कहा कि अखिलेश जी जनता के बीच में प्रिय हैं, लोगों के लिए प्रिय हैं, सुलभ हैं, युवाओं के चहेते हैं, और आप लोगों में एक लाइन भी चलती है कि जवानी कुर्बान अखिलेश जी तेरे नाम। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोबारा से सरकार नहीं आ पा रही? कहाँ कमी रह जा रही है सपा कार्यकर्ताओं में, सपा नेताओं में कहाँ कमी रह पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रम फैलाया कि ये देश 2014 के बाद से आजाद हुआ। वो भ्रम लोगों के अंदर ऐसा फैला दिया कि उसको खत्म करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। और 17 के बाद से हम लोग 22 में और मजबूत हुए, 24 में हमने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनने का काम किया, 27 में हम इनको यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे और समाजवादी की सरकार बनाएंगे, आदरणीय अखिलेश यादव साहब को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। एक विषय बड़ा होता है, आपसे चर्चा इस पर कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा, संस्थापक सदस्य रहे आजम खान साहब। भाजपा के ही लोग तमाम कहते हैं कि अखिलेश जी आजम खान पर चुप्पी साध लेते हैं। आग उठने लगी है सोशल मीडिया पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद। लोग कह रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सपा आजम खान बनाना चाह रही है। हो पाएगा ऐसा? देखिए, आजम खां साहब जैसा ना कोई हुआ था ना होगा, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने खुद इस चीज़ को बयान को खारिज किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। उनका सम्मान है, वो पार्टी में आए हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है अखिलेश यादव साहब चुप्पी साधे, झूठे मुकदमे भी तो भारतीय जनता पार्टी ने लगवाए। किताब डकैती, भैंस डकैती, बकरी चोर डकैती, क्या क्या मुकदमे आजम खान साहब पे लगा। मैं स्वयं गया था, उनसे मिल के आया था। उनके हालात ऐसे थे कि उनकी आंख का ऑपरेशन होना था, भारतीय जनता पार्टी डेट नहीं दे रही थी, उनकी आंख की रोशनी चली जाती, ये नौबत उनके ऊपर आए। और वो आजम खान साहब जिन्होंने बच्चों के हाथ में किताब और कलम थमाने का काम किया, आज वो जेल के अंदर हैं। किस मुकदमों में? कि बताइए, किसी गल्ले से वो गए, पैसा चुरा लिया, किताबें चोरी कर ली, भैंस चोरी कर ली। तो सब जनता देख रही है, सब बेबुनियाद आरोप हैं। और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव साहब खड़े हैं, शिवपाल जी साहब है, लगातार मिलने भी गए थे, अखिलेश यादव साहब भी गए थे, शिवपाल जी साहब भी गए थे, तमाम लोग जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है बांटना। वो हिंदू मुसलमान में बांट बांट के थक गई है, तो अब समाजवादी पार्टी के भीतर बांटने की कोशिश करने का काम करती है, जो हो नहीं पाए। ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं आप लोगों से कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने जाएगी क्या? ब्रजेश पाठक साहब पहले स्वास्थ्य विभाग देख लें। कुत्ता 100 को खा जा रहा है, ये बहुत अपमानजनक बात है। बिल्लियाँ 100, ये तो कहावत है। रियलिटी ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि कुत्ता एक नवजात शिशु को खा के मार देता है, सांड बेड पे लेटा होता है। तो आपने हालात देखी होंगी कि क्या हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग के अंदर क्या हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। आदरणीय ब्रजेश यादव जी का हम सम्मान करते, ब्रजेश पाठक जी का, अपना स्वास्थ्य विभाग देखे। और बीच में भी अफवाह, संभल नहीं रहा क्या? नहीं, बीच में अफवाह तो देखिए ये भी उड़ी थी कि उनकी मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि अगर ऐसा कोई है तो हम लोग उनकी भी लड़ाई मुख्यमंत्री से अच्छा, लड़ने का। ये चीज बताइए, अखिलेश जी ने कहा था कि 100 विधायक लाइए। जी। ब्रजेश पाठक को भी ऑफर दिया, केशव प्रसाद को भी ऑफर दिया। अच्छा, मान के चलिए कि अगर दोनों लोग ले आए तो मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे अखिलेश जी? एक मिथक भी टूट रहा है कि समाजवादी पार्टी में चेहरा बदल भी सकता है क्या 27 में मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, ये वो चेहरा है जो देश का चेहरा बनेगा। इस यूपी का चेहरा जो है वो देश का चेहरा बनने का काम करेंगे और बन भी चुके हैं।
देश में सेकंड नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी हो चुकी है, प्रदेश के अंदर नंबर 1 की पार्टी है। कोई कुछ भी कहता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश जी का ऑफर दिवाली पे था, होली पे आया। अब देखते हैं आगे राष्ट्रपति जी ऑफर देंगे, सामने से अगर कोई ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है तो लालच तो सबके अंदर, भारतीय जनता पार्टी के सबके अंदर है। कोई स्टूल मंत्री है तो कोई क्या है, तो वो ऑफर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाए। क्या हड़बड़ाहट है भाजपा में? वो साफ दिख रही है, वो साफ जाहिर है कि हर किस तरह की हड़बड़ाहट है। कई मुख्यमंत्री जी कहाँ नहीं जाते हैं तो बृहस्पति पाठक जी वहां नहीं जाते, सब जग जाहिर है। बस रीजन ये है कि सपा में कुछ चीजें जो हुई थी वो लोगों के सामने आ गई थी, क्योंकि हम लोग किसी से कुछ छुपाते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो चल रही है वो सब अंदर ही अंदर सब चल रहा है। तो ये ऑफर है राष्ट्रपति ने दिया है, जिसको भी मुख्यमंत्री बनना हो वो 100 विधायक ले और बन जाए। ब्राह्मणों का मुद्दा बड़ा गरमाया है, इस वक्त अखिलेश जी कायदे से बैटिंग कर रहे हैं उस पर। नहीं, देखिए अखिलेश जी लोगों के साथ खड़े जिनके साथ अपमान हो रहा है। अभी तक आपने देखा कि पीडीएस समाज के लोगों का अपमान भारतीय जनता पार्टी करती थी, मुसलमानों का अपमान भारतीय जनता पार्टी करती थी, अल्पसंख्यकों का अपमान भारतीय जनता पार्टी करती थी। अब ब्राह्मण समाज का, पंडित समाज का, इन लोग का भी अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर कोई इनके विरोध में है तो ये मुसलमान को सम्मान नहीं दे रही, दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बना के बिठा ले हैं, मुसलमान को सम्मान नहीं है। एक विधायक बता दीजिए कोई हो तो, इनकी पार्टी का जो जनता के वोटों दानिश आजाद अंसारी मुसलमान नहीं है। नहीं, दानिश अंसारी जी मुसलमान हैं तो उनको तो नियम के तहत बनाया गया है। कितने मुसलमानों को टिकट भारतीय जनता पार्टी दे देती है, आप इस बात की जरा निकाल के, आप तो हमसे बड़े विद्वान हैं, इसलिए देख सकते हैं कितने मुसलमानों का टिकट बहुत दिया। मुश्किल से हम लोगों को कोई विद्वान कहता, आपने माना, इसके लिए आपका धन्यवाद। अपनी बात कौन? तो ये चीजें ऐसी हैं कि लगातार किसको टारगेट करती है भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए, इनका ही एक सांसद है शायद, मुझे लगता है उन्होंने एक मुस्लिम महिला को कंबल देने से मना कर दिया था। इनके ही विधायक ने कई बयान दिए, सोफिया कर्नल कुरैशी का भी अपमान किया, उनको पाकिस्तानियों की बहन बता दिया था। तो अब इन लोग से उम्मीद करते हैं कि ये आपसी भाईचारा रखेंगे या मुस्लिम प्रेमी रखेंगे। तो समाजवादी पार्टी सभी वर्ग और सभी लोगों का सम्मान करती है। हमारी पार्टी में पहले भी सभी वर्ग और सभी जात का सम्मान होता था, आज भी होता है। सभी को मिला के पीडीए को लेके हम लोग 27 में सरकार बनाना चाह रहे हैं, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। लखनऊ के आप रहने वाले हैं, लखनऊ के एक नेता हैं दिनेश शर्मा, भाजपा के। ईदगाह पर गए थे अखिलेश जी और वो सब लोग साथ में थे। उन्होंने कहा कि ये ईदगाह और सामने रामलीला मैदान यहाँ के नवाब ने बनवाया था। दिनेश शर्मा आपको कैसे लगते हैं, अगर देखा जाए, अगर राजनीतिक बयान को छोड़ दिया जाए, तो दिनेश शर्मा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ बात दिनेश शर्मा जी की नहीं है, जो भी लोग समाज को एक करने में लगे, वो तो हमेशा जाते हैं वहां ईदगाह। जो भी लोग समाज को एक करने में लगते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं करते, हमेशा से समाजवादी पार्टी को वो लोग पसंद आए, क्योंकि हम लोग की राजनीति सबको साथ ले चलने की। और नवाबों ने तो बहुत सी चीजें बनवाई हैं लखनऊ के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, मगर उन चीजों के अंदर भारतीय जनता पार्टी खोज करने का काम कर रही है। न जाने क्या क्या खोज लेती है भारतीय जनता पार्टी। क्या खोजा आप देखिए क्या क्या खोज लेती कुछ तो आपने देखा। कोई मुद्दे उठा लीजिए, चाहे मंदिर के मुद्दे हों चाहे कैसे हों, कैसे हमारे देश और प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान हो सके, उन पे, उस चीज पे उनका फोकस रहता है भारतीय जनता पार्टी का। तो वो ये करते रहें, वो तोड़ने की राजनीति करते रहें, हम लोग जोड़ने की राजनीति करते रहेंगे, और जोड़ते ही जोड़ते हम लोग 27 में सरकार बना लेंगे। अखिलेश जी ने वादा किया, डिम्पल जी ने महिलाओं को सम्मान किया। अखिलेश जी ने वादा किया कि हमारी सरकार आई तो 40-40 हजार रुपए महिलाओं को देंगे। कैबिनेट बैठक थी आज, राजभर जी कहे सरकारें ना आई है तो 40 हजार दे हैं कहाँ से? राजभर जी ने इससे पहले भी एक चीज कही थी, मुझे लगता है ऑन कैमरा गाली भी दे दिया था उन्होंने, कई बार दे चुके हैं। अब सरकार नहीं आएगी, कोई भगवान तो ईश्वर है नहीं वो, और सरकार आएगी तो हम करके दिखाएंगे, और हमने करके दिखाया भी। इससे पहले जब हमारी सरकार थी 12 से 17 में, हमने कितने काम किए, एम्बुलेंस दी, जिन एम्बुलेंसों की कोविड-19 में उसी से ही मदद हो पाई, कन्या धन दिया हमने, डायल 100 बनाया, 1090 बनाया, अनगिनत। मैं सोचता हूँ गिनाने आऊंगा तो हम लोग का टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। और वो काम भी किए जो वादा नहीं किया था अखिलेश जी ने, एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो दी, तमाम ऐसी चीजें दी। और वादा खिलाफी अखिलेश जी कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस चीज का स्वयं गवाह हूँ। कल की बात मैं जो बता रहा हूँ, अखिलेश जी निकले, उन्होंने इशारा कर दिया मैं आ रहा हूँ। तो एक छोटे कार्यकर्ता के लिए जो अपना प्रोटोकॉल तोड़ सकते हैं अपने वादा निभाने के लिए, तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता के लिए तो हमेशा अपना वादा निभाएंगे और वादे पे खरे उतरेंगे। ये राजभर जी को भी पता चल जाए। अच्छा चलिए, अखिलेश जी ने अपना वादा निभाया, 27 सामने है, आप लोग सिर्फ लाल टोपी लगा कर रहेंगे या कुछ बड़ी तैयारी कर ली है? नहीं नहीं, लाल टोपी तो हम लोग की पहचान है, नेताजी ने इस टोपी को आगे बढ़ाया था, और इस टोपी को, और टोपी भी बड़ा विवाद चलता है, लेकिन आप लोगों के वहाँ बीजेपी हमेशा हमला बोल देती है टोपी पर, कि कभी लाल टोपी कभी सफेद टोपी। नहीं देखिए, ये लोग, अब क्या बोलूं मैं, कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो
टोपी पे राजनीति करेंगे, गंगा जल पे राजनीति करेंगे, मुद्दों की राजनीति से भटकाने का काम हमेशा करते हैं। इनकी राजनीति लोगों के ऊपर होती है। अभी कंगना रनावत जी देखिए क्या बोल रही है राहुल गांधी जी के लिए, टपोरी लगते हैं। बोल कौन रहा है? कंगना रनावत जी बोल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके के लोग हैं, वो करते रहे। हमारा डंडा भी मजबूत है, हमारा झंडा भी मजबूत है, हमारी टोपी भी मजबूत है, हमारा बूथ भी मजबूत है। उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। शिवपाल जी के नेतृत्व में, अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और 27 बहुत दूर नहीं है। राजभर जी को भी पता चल जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, किसकी सरकार बन रही है। बस ये देखे ना, राजभर जी इधर आने की कोशिश तो नहीं कर रहे। संजय निषाद जी रो रहे थे। नहीं, वो भावुक पल था। उनके साथ जो पीड़ा हो रही है, मंत्री होके वो रो रहे हैं। एक वक्त था कि मैंने विरोध किया था संजय निषाद जी का, जब उन्होंने हिजाब वाले मामले पे अपने टिप्पणी करी थी। मगर कल उनको रोता हुआ देखा तो उनके समाज के साथ हो रहा है ये जो समाज है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनको शोषित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो उनका रोना जाहिर सी बात है कि अपने लोगों के सामने अपना दुख सामने रखा मंत्री होके। तो ये हालत उत्तर प्रदेश सरकार की है, जो उन्होंने रो के बयां किया। एक ये सब जनता देख एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि 27 का चुनाव साथ में है, तमाम लोगों की आमद दर्ज की जा रही यूपी में। हैदराबाद वाले ओवैसी जी ने कहा है कि मैं आ रहा हूं। उधर चंद्रशेखर आजाद ने बाराबंकी की रैली में हुंकार भरी है कि 2027 के चुनाव में हर एक विधानसभा पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और देश का पहला दलित प्रधानमंत्री होने का भी उन्होंने दावा किया है। 27 में बताएं सरकार बनाएंगे, क्या लगता है? देखिए, बात अगर दलित समाज पे हो तो आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने हमेशा कहा कि बैंक कुमारी मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। ये तो जग जाहिर है। और ओवैसी साहब आ रहे हैं, आए, स्वागत है। कोई भी आए, मैं कहता हूँ ओवैसी साहब आए, चंद्रशेखर साहब लड़ रहे हैं, लड़े, स्वागत है। तो ओवैसी जी के आने से आपकी पार्टी का जो कोर वोटर है, जैसे MY फैक्टर को लेकर बात करते थे, उसको नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई भी आए, मैं कहता हूँ कोई भी 27 को चुनाव लड़ने के लिए आ जाए, मगर 27 में अखिलेश यादव जी ही आएंगे और मुख्यमंत्री वही बनेंगे। सभी वर्ग और सभी समाज के लोग एक साथ जुड़ा है और उनको मुख्यमंत्री बनाने चाह रहे हैं। चलिए, निश्चित सी बात है, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का जोश पूरी तरीके से हाई, और खासकर तब जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रास्ते में उनको रोक कर उनका उत्साह वर्धन कर दें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो जाता है। विभिन्न मुद्दों पर हमने अखिलाक जी से बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा अब नहीं आएगी। बहरहाल, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है कि सरकार कौन बनाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अपने नेताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। लखनऊ से सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज के लिए नितेश मिश्रा।